नोट्स खुद के आपके बनाए हुए होंगे तो जल्दी से रिकॉल हो जाती है चीजें, पढ़ने में बहुत आसानी रहती है। अभी हम क्या बात कर रहे हैं, पर्यटकों की। इधर ध्यान देना, पहले इसमें बताता हूं। देखो बात है 2019 की। कब की बात है, 2019 की। कोविड आया था। कोविड आया तो सबको घरों में रहना पड़ा। कौन घूमने के लिए जाएगा, कोई बाहर निकला नहीं, बाहर निकले तो जाए, बाहर कोई निकले तो वैसे भी पुलिस वाले उस टाइम बढ़िया स्वागत करते थे, तो जा नहीं सकते थे। तो टूरिज्म में गिरावट आएगी आएगी। टूरिज्म गिरा 2020 में, कितना गिरा, 71% की गिरावट आई 2020 में, ध्यान रखना, ठीक। बाद में जब कोविड का दौर गया तो लोग वापस घरों से निकले, और अब लोग इतने ज्यादा घरों से बाहर निकले कि उनको घरों के भीतर वापस भेजना बहुत मुश्किल हो गया। बोले साहब हमने खूब घुट घुट के दिन बिता लिए, अब बाहर निकलना ही निकलना है। तो ये टूरिज्म जितना गिरा था उससे भयंकर तरीके से बढ़ा, लगभग 392% की इसमें वृद्धि हुई। 2020 में गिरावट आई, कितनी गिरावट आई, 71% की। बाद में जब कोविड का दौर चला गया तो फिर हमारी जो भावनाएं उमड़ उमड़ के निकली और हम फिर किसी के काबू में नहीं आए, और फिर हम खूब घूमने के लिए गए, और वृद्धि कितनी हुई, 392% की हुई। क्लियर, एक तो ये फैक्ट ध्यान रखना। फिर क्या है कि 2024 और 2024 में टोटल जो हमारे यहां के जो पर्यटक हैं, घरेलू पर्यटक, वो लगभग 23 करोड़ थे, 23 पॉइंट समथिंग। गवर्नमेंट इसको लिखती है करोड़ की बजाय लाख में, 2300 लाख, जो देखने में थोड़ा लोग 2300 लाख, 23 करोड़, हालांकि 23 करोड़ कम नहीं होते, बहुत होते हैं, कई देशों की तो पॉपुलेशन नहीं होती। तो 2024 में कितने टूरिस्ट आए यहां पर, घरेलू टूरिस्ट जो हमारे देश के हैं, 2300 लाख, यानी कि 23 करोड़, 23 करोड़। 2025 में, भाई 26 तो ये चल रहा है, अब 26 में कितने आएंगे कि नहीं आएंगे, या अगले साल की जो आर्थिक समीक्षा आएगी उसमें आएगा ये डाटा। तो 2025 में दिसंबर तक टोटल टूरिस्ट कितने आए, 2500 लाख, 2525 लाख। आप तो 2500 ध्यान रख लेना, या इसको करोड़ में हम बोले तो 25 करोड़, हालांकि 25 करोड़ से ऊपर है थोड़ा सा, देख लो ना, 2525। तो 2025 में टूरिज्म बढ़ा घटा, बोले साहब बढ़ा, कुछ 9% या कुछ इसमें वृद्धि हुई है, परसेंटेज आप कैलकुलेट करना, जहां तक मेरे को ध्यान है शायद 9% कुछ इसकी वृद्धि हुई है। फिर से अगर मैं बोलूं कि 2020 में टूरिज्म सेक्टर में बहुत नुकसान हुआ, यह घट गया, टूरिस्ट की संख्या कितनी घटी, 71%। फिर 2022 में उबाड़ आया, 392% बढ़ गई, ये माइनस, ये प्लस। 2024 के हम डाटा की बात करें तो 2024 में 2300 लाख यानी 23 करोड़ टूरिस्ट आए थे। फिर 2025 में टोटल संख्या और बढ़ गई, 2500 लाख यानी कि 25 करोड़ से भी ऊपर टूरिस्ट हो गए, कुछ ऊपर हो गए थे, लगभग 9% की यहां पर वृद्धि हो गई। तो टूरिस्ट बढ़ा या घटा, सवाल देखो कई तरीके से बढ़ेंगे। आपसे पूछा जाएगा कोविड के ठीक बाद, बोले साहब 71% की गिरावट आई थी क्या, या वृद्धि हुई थी क्या, बोले नहीं साहब गिरावट आई थी। आपसे पूछा जाएगा कि 2022 में टूरिस्ट सेक्टर में 40% की गिरावट आई थी क्या, बोले नहीं साहब गिरावट नहीं आई थी, 392% के लगभग वृद्धि हुई थी। 2024 में कितना टूरिस्ट आया था, देसी मतलब घरेलू जो टूरिस्ट है हमारे देश का, कोई हरियाणा से, पंजाब से, या कोई यूपी से, बिहार से, अलग अलग जगह से, बोले साहब हमारे यहां पर टूरिस्ट आए हैं 23 करोड़। 2025 में कितने हैं, बोले साहब 25 करोड़ से थोड़े ऊपर आए हैं, तो मतलब मोटा मोटी 25 करोड़ आए हैं। क्लियर इतनी बात। तो अब ध्यान देना, अपने यहां वाले जो टूरिस्ट आते हैं वो ज्यादा कहां घूमने जाते हैं, मंदिरों में चले जाएं, भगवान के दर्शन कर लें, तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा, आप इधर ध्यान दो। अब अपने वाले जो टूरिस्ट आएंगे तो नारे लगाते आते हैं, बोले लख दातार की जय, सीकर जाते हैं। सबसे नंबर 1 है घरेलू पर्यटकों में सीकर। सीकर भी किस लिए, खाटू श्याम जी के कारण सबसे ज्यादा टूरिस्ट यहां पर जाता है। दूसरे नंबर पर ध्यान रखना, इस बार एक नया केंद्र उभर कर आया है जिसमें लगभग 50 लाख की वृद्धि हुई है टूरिस्ट सेक्टर में, मतलब जो टूरिस्ट वहां पर जा रहे थे एकदम से 50 लाख टूरिस्ट वहां पर बढ़ गए। कौन सा, पूंछरी का लोटा, डीग, भाई मुख्यमंत्री जी जाते हैं इसलिए जगह फेमस हो गई, पूंछरी का लोटा कहां पर आता है, ये डीग में। लगभग 1.5 करोड़ टूरिस्ट यहां पर गया है, और पिछले साल कितना गया था, लगभग 95 लाख। तो सबसे ज्यादा पर्यटकों की संख्या में, घरेलू पर्यटकों की संख्या में अगर वृद्धि पूछी जाए, वृद्धि, तो पूंछरी का लोटा करना डीग में।
अगर ये पूछा जाए सबसे ज्यादा घरेलू पर्यटक कहां पर जाते हैं, तो खाटू श्याम जी करना, सीकर में। दोनों सवालों को फिर से समझ लेना। सबसे ज्यादा घरेलू पर्यटक कहां जाते हैं? सीकर में, खाटू श्याम जी के मंदिर में, मतलब उस स्थान पर जाते हैं खाटू श्याम जी के। सबसे ज्यादा वृद्धि कहां पर हुई है? बोले साहब पूछरी का लोटा डीग में आता है। पहले 95 लाख के लगभग थे, अब 1.5 करोड़ के लगभग है। 1 करोड़ और 47 के समथिंग है, मोटा मोटी मैंने 1.5 करोड़ लिख दिया। ये कहां पर आता है? ये डीग में आता है। ये दूसरे नंबर पर, सेकंड। फिर तीसरे नंबर पे आदमी कहां जाएगा? पुष्कर में स्नान करने, अजमेर। ये तीसरा नंबर। कहां? पुष्कर। स्नान भी कर लेगा और ब्रह्मा मंदिर के ब्रह्मा जी के दर्शन भी कर लेगा। फिर आदमी जब यहां से बढ़ता बढ़ता यहां आ गया, तो अब वो आगे कहां जाएगा? बोले साहब सांवलिया सेठ के, चित्तौड़ में चले जाएंगे, यहां चौथे नंबर पर सांवलिया सेठ। फिर यहां पे जब दर्शन कर लेगा तो कुछ एक टूरिस्ट को ध्यान आएगा, बोले साहब अपन अजमेर जाएंगे ख्वाजा की दरगाह में। तो 5वें नंबर पर अजमेर में ख्वाजा की दरगाह है मोइनुद्दीन चिश्ती की, वहां पर 5वें नंबर पर। आपसे वो क्रम पूछेगा कि पहले से और अंतिम क्रम की तरफ आप इनको अरेंज करो जहां टूरिस्ट घरेलू पर्यटक सबसे ज्यादा जाते हैं। पहले नंबर पर खाटू श्याम जी, सीकर में। मतलब सबसे ज्यादा टूरिस्ट का अगर वो जिला भी पूछे तो जिला सीकर। क्यों? खाटू श्याम जी के कारण। लगभग 2.5 करोड़ टूरिस्ट गए इस पिछले वित्तीय वर्ष में। दूसरे नंबर पर पूंछरी का लोटा, कहां पर आता है? डीग में आता है। आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा टूरिस्ट की संख्या में वृद्धि किस स्थान या किस जिले में हुई? बोले डीग में, या डीग में। तीसरे नंबर पर बोले पुष्कर में जाएंगे नहाने के लिए। चौथे नंबर पर सांवलिया सेठ, चित्तौड़। 5वें नंबर पर अजमेर, ख्वाजा। अब आपसे पूछे टॉप 5 में ऐसा कौन सा जिला है जिसमें 2 स्थान सम्मिलित हैं? अजमेर। कौन कौन से स्थान सम्मिलित हैं? बोले साहब पुष्कर और इसके अलावा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। क्लियर है यहां तक? इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट अब और देखना। भाई ये तो हमारे यहां घरेलू पर्यटक हुए, विदेशी पर्यटक भी आते हैं। विदेशी पर्यटक सबसे ज्यादा कहां पर आते हैं? फिर यह भी पूछा जाता है कि कौन कौन से जिलों में कौन कौन से स्थानों को, कौन कौन से किलों को, या जो हेरिटेज जो लिस्ट हैं, या मैं यूं कहूं जो प्राचीन हमारे स्मारक हैं, उनको देखने के लिए उस सूची को भी आप व्यवस्थित करो। ध्यान देना। इसकी एक बनाए हम कॉपी, ये लो एक कॉपी और। अब देखो विदेशी पर्यटक, बात ऐसी है कि 2024 में हमारे यहां पर जो विदेशी पर्यटक आए थे वो 20 लाख से ऊपर थे। कितने थे? मोटा मोटी 20.75 लाख के समथिंग, 75 या 74, यानी कि 21 लाख हो गए। 20 लाख से ऊपर थे कब? 2024 में। 2025 में थोड़े से कम आए, 20 लाख से कम आए। कितने आए? लगभग 19 लाख और 45 हजार समथिंग इतने। तो एक सवाल तो यही बन गया कि 2025 में जो विदेशी पर्यटक यहां पर आए हैं उनकी संख्या में वृद्धि हुई है, कमी हुई है? बोले साहब कमी हुई है, मामूली कमी जरूर हुई है। ये 20 पकड़ लो आप सेंटर में। 2024 में 20 से ज्यादा थे, 20 लाख से ऊपर। 2025 में 20 से कम है, तो 19 पॉइंट समथिंग, तो कमी हुई है संख्या में। अच्छा, विदेशी पर्यटक जो घूमने के लिए आता है वो सबसे ज्यादा किस जिले में आता है? जिलों के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, शुरू के टॉप 5 अगर हम जिले देखें तो सिंपल, विदेशी पर्यटक सबसे पहले यहां पे एयरपोर्ट पर लैंड करता है, हवाई जहाज के थ्रू आता है और वो जयपुर पहुंचेगा सबसे पहले। सबसे पहले कहां पर आता है? वो जयपुर। तो टॉप जिला कौन सा है? जयपुर, 1 नंबर। उसको जाना उदयपुर है, लेकिन वो सीधे उदयपुर नहीं उतरता। वो ये देखता है, बोले साहब यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जयपुर में टॉप स्थान 3 स्थान हैं, इनके जो 9 स्थानों की सूची है उसमें से 3 स्थान तो जयपुर में आते हैं। तो पहले उनको देख लेंगे, आमेर का किला देख लेंगे, जंतर मंतर देख लेंगे, 4 दीवारी देख लेंगे। उसके बाद फिर अपन झीलों की नगरी में चलेंगे साहब, उदयपुर में चलेंगे, झीलों की नगरी में। तो यहां से वो घूमता 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 कहां जाएगा? उदयपुर। ये दूसरे नंबर पर। अब उसको ध्यान आता है, बोले साहब अब अपन जाएंगे सूर्य नगरी में। भाई जयपुर अपन ने घूमा, झीलों की नगरी देखी, अब अपन देखेंगे सूर्य नगरी। तो सूर्य नगरी के लिए वो सीधे भागता है जोधपुर, ये तीसरे नंबर पर। तो कोई मेरे जैसा साथी उसको बता देता है, या मेरे जैसा कोई वीडियो देख लेता है मेरे साथी का, कि बोले साहब जब जोधपुर तक ही आ गए तो ये जैसलमेर में बहुत शानदार किला बना हुआ है, सोनारगढ़ है, बहुत जबरदस्त है, चूने वगैरह का प्रयोग ही नहीं किया, ऐसा लगता है जैसे कोई सोने से बना हुआ है, गोल्डन सोने की तरह वो चमकता है। और अबुल फजल ये कहते थे, बोले वहां तक जाने के लिए आपको बाठे की टांग करनी पड़ेगी, पहुंच ही नहीं सकते। बोले कैसे नहीं पहुंच सकते, हम तो पहुंच के बताएंगे। तो फिर वो यहां जाता है चौथे नंबर पर जैसलमेर का किला देखने के लिए, सॉरी इस जिले में जाता है चौथे नंबर पर, यहां घूमने के लिए जाता है।
5वें नंबर पर देखो, अब जिला चेंज हो गया। अब 5वें नंबर पर आता है आपका दौसा। ये सीधा वो घूमता हुआ ये छलांग लगा के यहां पर आता है। ये आपका आ गया ये दौसा। दौसा ही क्यों? बोले साहब दौसा में भी बहुत पुराने मंदिर वगैरह हैं, बावड़ी वगैरह बनी हुई है, वो देखने के लिए यहां चला जाता है, उसमें उसका कोई दोष नहीं है। वहां दौसा जगह ही ऐसी है तो उसका कोई दोष नहीं है, वो दौसा चला जाता है सीधे यहां से लेके और यहां तक। पहले वो क्या करता था, पहले वो यहां आता था अजमेर। तो ध्यान रखना 2024 में अगर टॉप 5 जिलों की हम सूची देखें तो पहले नंबर पर जयपुर ही था 2024 में। दूसरे नंबर पर आपका उदयपुर ही था। तीसरे नंबर पर जोधपुर ही था। चौथे नंबर पर जैसलमेर ही था। 5वें नंबर पर 2024 में तो अजमेर था, लेकिन अब 2025 में 5वें नंबर पर कौन सा आ गया? दौसा। अगर इस सारी चीज को मैं समराइज करूं, लिखूं, विदेशी पर्यटक 2024 और 2025। 2024 में अगर इनकी संख्या हम देखें, 2024 में संख्या कितनी? बोले साहब 20 लाख से ऊपर थी, 20.74 या 75 लाख। एग्जैक्ट जो है ना, बिल्कुल पॉइंट भी एग्जैक्ट, वो आपको नोट्स में मिल जाएंगे ना। एक मोटा मोटा बता रहा हूं, इतनी है लगभग। फिर 2024 में इतनी, 2025 में कितनी? बोले साहब 20 से कम, 19.45 लाख। बढ़ी या घटी? बोले घटी। जिले की अगर हम बात करें, बोले साहब 2024 में पहले नंबर पर जयपुर, फिर दूसरे पर उदयपुर, फिर इसके बाद जोधपुर, फिर इसके बाद जैसलमेर, और फिर अजमेर आता था। लेकिन 2025 में मामला चेंज हो गया। जयपुर यस, उदयपुर दूसरे नंबर पे यस, तीसरे नंबर पे जोधपुर, चौथे नंबर पे जैसलमेर, और 5वें नंबर पे अब आपका आ गया दौसा। तो इसमें उसका कोई दोष नहीं है, इसमें उसका कोई दोष नहीं है टूरिस्ट का, वो जगह ही ऐसी है, शानदार जगह है, इसलिए हो जाता है। क्लियर इतनी बात? अच्छा, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, सर जब इतना बता दिया तो लगे आती, ये भी बता दो कि कौन से देश से कौन कौन से आते हैं। तो उसके लिए एक ही लाइन ध्यान रख लो, अक्की फजई। अक्की फजई मतलब ये वो देश हैं जिन देशों से यहां टूरिस्ट सबसे ज्यादा आता है। पहला ए यानी अमेरिका, सबसे ज्यादा अमेरिका से आते हैं भैया। दूसरा की यानी कि किंगडम, कौन सा किंगडम? यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम। तीसरा फे यानी फ्रांस, जय का मतलब जर्मनी, और ई का मतलब, ई तो याद रखना, इटली। मेलोडी टॉफी, प्रधानमंत्री मोदी जी, इटली की मेलोनी, जॉर्जिया मेलोनी, और मोदी जी ने टॉफी गिफ्ट करी है मेलोडी। तो इटली तो याद रखना ही रखना है बेटा, इटली को मत छोड़ना। तो टॉप अगर 5 देश आपसे पूछे तो अक्की फजई, अक्की फजई, अक्की फजई। अमेरिका किंगडम यानी यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी और इटली। शुरू से लास्ट में अरेंज करे तो यूं लिख देना, लास्ट से शुरू में अरेंज करे तो यूं लिख देना। क्लियर है इतनी बात? अब आ जाओ, क्वेश्चन कौन सा था हमारा? तीसरा। तो देखो ये दो तो हमने देख ही लिए कि साहब ये वाला तो सही है। 2020 में पर्यटकों की संख्या में गिरावट तो आई थी, ये बात तो 100 आने सही है। 2022 में वृद्धि हुई थी, ये बात भी 100 आने सही है, इतनी वृद्धि हुई थी। 2025 में विदेशी पर्यटकों में मामूली गिरावट आई। यहां बोले बिल्कुल साहब बात सही है, मामूली गिरावट आई है, क्योंकि पहले 2024 में 20 लाख से ऊपर थी, फिर बाद में घटकर कितनी रह गई? 19.45 लाख रह गई, ये बात भी 100 आने सही है। फिर 2025 में घरेलू पर्यटक 25 करोड़ पार चले गए, तो ये बात भी सही है साहब, बिल्कुल सही है बात। 2024 में कितने थे? 23 करोड़ थे। 2025 में कितने हैं? 25.25 करोड़ हैं। बोले बिल्कुल सही है बोल साहब, तो सारे सही है। ये तो उपयुक्त सभी कथन सही हैं। ये वीडियो शायद हो सकता है मैं YouTube पर डालूंगा, तो जो भी ये देख रहे हैं और अगर इंटरेस्टेड है राजस्थान ज्योग्राफी के इस लेटेस्ट बैच को ज्वाइन करने में, सारा वीडियो जितने भी टॉपिक है राजस्थान की ज्योग्राफी के, वो मैं सारे इसी तरीके से पढ़ाऊंगा। RS लेवल की होगा, बताने की तो आवश्यकता ही नहीं, आप खुद देख रहे होंगे किस लेवल के क्वेश्चन है और मैं कैसा समझा रहा हूं, ये तो आप बताएंगे, ज्यादा बेहतर आप बता सकते हैं। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो भारद्वाज क्लासेस की एप्लीकेशन आप डाउनलोड करें और वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं इस बैच को। अगला है विदेशी पर्यटकों का अवरोही क्रम। अवरोही मतलब ज्यादा से कम की तरफ।
और ये क्या दिए हुए, देश दिए हुए, तो ये तो मैंने आपको सीधे बता दिया। अवरोही क्रम हमको चुनना है, क्या था, अक्की फजई। सबसे पहले अमेरिका यानी यूएसए, फिर किंगडम यानी यूनाइटेड किंगडम, फिर फ्रांस, जर्मनी और इटली। तो सबसे पहले देखो यूएसए, फिर यूके, फिर फ्रांस। ये गलत है क्योंकि जर्मनी पहले आएगा। फिर इसमें देखो, यहां पे देखो, अच्छा जिले भी दिए हुए इसमें, देखो दो चीज दी हुई है इसमें। ये क्रम आपको दिया हुआ है, इसमें से जो भी सही है उस पर आपको टिक करना है। एक तो देश के हिसाब से क्रम सेट कर दिया, चेक कर लो, अगर वो सही है तो उस पर टिक कर देना। एक जिलों के हिसाब से क्रम सेट कर दिया, दोनों एक साथ सही हो नहीं सकते, दोनों में से एक ही चीज सही है। ये जो दूसरा ऑप्शन है अक्की फजई में, पहले नंबर पर यूएस बात सही है, दूसरे पे ये सही है, तीसरे पे फ्रांस सही है, लेकिन चौथे पे इटली नहीं आएगा, चौथे पे जर्मनी आएगा, तो ये ऑप्शन तो गलत। जिलों के हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे पहले वो जयपुर आता है, फिर उदयपुर आता है, फिर जोधपुर आता है, फिर जैसलमेर आता है, फिर दौसा आता है। ये बात सही है, तो इसका मतलब हमारा पहला ऑप्शन सही है। लेकिन 2024 के हिसाब से पूछता, ये तो 2025 के हिसाब से पूछा है, 2024 के हिसाब से अगर पूछता, हालांकि अब चांसेस कम है पूछे जाने के क्योंकि पुरानी बात हो गई, तो उसमें दौसा की जगह क्या आ जाता, अजमेर आ जाता। लेकिन अब दौसा इसलिए क्योंकि उसका कोई दोष नहीं है, उसको भी पता है दौसा जाना चाहिए, तो बाकी अब वैसे ही गलत हो जाएंगे। जब ये सही हो गया तो बाकी गलत, ये भी गलत। जिले के हिसाब से हम देखें तो ये गलत, फिर यहां देश के हिसाब से हम देखें तो ये गलत। इसमें क्या गलती बता सकते हो, बोले साहब यूके पहले कर दिया, यूके बाद में आएगा, यूएसए पहले आएगा, फिर फ्रांस सही है, जर्मनी सही है, इटली सही है, बाकी तो सही है, लेकिन इन दोनों में गड़बड़ है। चौथा सवाल, ठीक। अगला 5वां,